everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education, myself Radha. And today we are going to discuss about protein metabolism and protein classification. So ये लेक्चर नंबर 5 है. 4 लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिए, जिसमें हम लोगों ने प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन का कैलोरीफिक वैल्यू, कार्बोहाइड्रेट का कैलोरीफिक वैल्यू, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस, क्लासिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म सब डिस्कस कर लिया है. सो ये लेक्चर नंबर 5 है. अगर आप लोगों ने नहीं देखे हों वो लेक्चर, सो यू कैन एक्सेस दोज लेक्चर ऑल्सो. सो आज हम लोग देखेंगे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस लेक्चर. सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोटीन होता क्या है. प्रोटीन आर बायोलॉजिकल पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड. प्रोटीन किससे मिलके बनते हैं? अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं. अमीनो एसिड लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन. अमीनो एसिड जो होते हैं वो किसके थ्रू जुड़े होते हैं एक दूसरे से? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू. सपोज ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा एक अमीनो एसिड है, ये तीसरा एक अमीनो एसिड है. ये किससे जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं टू फॉर्म अ polypeptide chain. It is essential constituent of all cell. सेलुलर स्ट्रक्चर के लिए और बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए प्रोटीन जो है वो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है. इट इज फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, स्किन, मसल, हेयर, ब्लड, ऑर्गन, आईज, फिंगर, नेल्स एंड बोन्स. हर जगह पाया जाता है. जैसे केराटिन प्रोटीन हो गया, एल्बुमिन हो गया. दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. क्या होते हैं? प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं. और किसके पॉलीमर होते हैं? अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं. अ चेन ऑफ अमीनो एसिड कंपोज टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन. क्लियर? नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. सो प्रोटीन को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है, एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सिंपल प्रोटीन क्या होता है और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है. सो हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे, हम लोग केवल मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन में और फिब्रस प्रोटीन में डिफरेंस क्या होता है. सो ग्लोब्यूलर प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन आर कॉम्पैक्टली फोल्डेड टू फॉर्म स्फेरिकल और ग्लोब्यूलर शेप. जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो इस तरीके से फोल्डेड होती है कि वो ग्लोब्यूलर शेप में दिखती है, जिसकी वजह से बोला जाता है उसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन. ग्लोब्यूलर प्रोटीन में मेनली 4 टाइप के बॉन्ड देखने को मिलते हैं. दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड. डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है? एक तरीके का कोवलेंट बॉन्ड है विच मेंटेन अ टर्शरी स्ट्रक्चर. ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है. एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? एग एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हीमोग्लोबिन एंड जितने इंजाइम्स होते हैं ऑल इंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर इन नेचर. देन आता है फाइब्रस प्रोटीन. पॉलीपेप्टाइड चेन आर एक्सटेंडेड अलोंग वन एक्सिस एंड आर स्पेरिफिकली बाउंड टू फॉर्म फाइबर. स्फीयर फॉर्म में क्या होती है? वो फोल्ड होती है टू फॉर्म फाइबर. हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड रेसिड्यू सो यूजुअली हैव हाई डिग्री ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अगर आप लोगों ने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा कि प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट के बारे में देखते हैं, जिसमें जो मेन बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड. सो फाइब्रस प्रोटीन में भी मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है. सो यूजुअली दे पजेस सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ये क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में. ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं. एग्जाम्पल के लिए अल्फा कैरेटिन जो कि हेयर्स, नेल्स में देखने को मिलता है, इलास्टिन एंड कोलेजन. क्लियर? एंड कोलेजन का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? जो कोलेजन होता है, यहाँ पर विटामिन सी के बारे में आप लोगों ने देखा होगा. सो वो यहाँ पर फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होता है और विटामिन सी का अगर डिफिशियंसी हो जाता है तो स्कर्वी देखने को मिलता है. क्लियर? और 1/3 क्या देखने को मिलता है यहाँ पर कोलेजन में?
ग्लाइसिन देखने को मिलता है। क्लियर? देन आता है टाइप्स ऑफ प्रोटीन में सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, जिसमें मेन फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन थे जो हम लोगों ने देख लिए। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन में सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन देखेंगे हम लोग। सो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं। सिंपल प्रोटीन गिव अमीनो एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। जब सिंपल प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है सो वहाँ पर केवल क्या देखने को मिलते हैं, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसके एग्जाम्पल हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। हिस्टोन कहाँ पर मेनली यूज होता है, डीएनए जो है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है हिस्टोन। सो ये क्या करके रखता है हिस्टोन, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत लॉन्ग होता है इसलिए उसको रैप करने का काम करता है ये। क्लियर? आप लोगों ने न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा होगा, न्यूक्लियोसोम मॉडल, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जो हिस्टोन होता है वो डीएनए को रैप करके रखता है, जिसमें आप लोगों ने H2A, H2B, H3, H4 और लिंकर डीएनए के बारे में पढ़ा होगा, लिंकर डीएनए, और देखा होगा कि किस तरीके से हिस्टोन ऑक्टामर बनता है। क्लियर? सो हिस्टोन क्या होता है, सोल्यूबल होता है वाटर में, डाइल्यूट अमीनो हाइड्रोक्साइड इनसोल्यूबल होता है। एग्जाम्पल हो गया इसका क्रोमेटिन। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन वाटर इनसोल्यूबल होता है। इट इज प्रेजेंट इन एंटीबॉडीज इन ब्लड सीरम एंड एज ब्लड फाइब्रोनोजन। ग्लोब्यूलिन क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन एंटीबॉडीज इन ब्लड सीरम एंड एज अ ब्लड फिब्रिनोजन, एज अ फिब्रिनोजन ये काम करता है, एंड इट इज न्यूट्रल। एल्ब्यूमिन क्या होता है, एल्ब्यूमिन सोल्यूबल होता है वाटर में, और ये एग वाइट में प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस होता है सो दे गिव्स अमीनो एसिड एंड नॉन अमीनो एसिड, जबकि सिंपल प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस हो रहा था सो केवल अमीनो एसिड मिल रहे थे। लेकिन जब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है सो दे गिव्स अमीनो एंड नॉन अमीनो एसिड। इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक आता है कोफैक्टर। सो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, एन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट दैट इज कोवलेंटली बाउंड टू अ प्रोटीन। और कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर नॉन कोवलेंटली बाउंड होते हैं प्रोटीन से, और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बाउंड होते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के क्लास दिए गए हैं, जिसमें हम लोग लिपोप्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, फॉस्फोप्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, हीमोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन, ये सारे क्या हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। और एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हिस्टोन क्या है, सिंपल प्रोटीन है। क्लियर? ये यहाँ पर इनके प्रोस्थेटिक ग्रुप लिखे हुए हैं कि लिपोप्रोटीन का प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, लिपिड होगा। लिपोप्रोटीन यानी लिपिड प्लस प्रोटीन, सो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, लिपिड है। ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दे आर लिंक टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। फॉस्फोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉस्फेट है। हीमोप्रोटीन, हीम यानी आयरन, पोर्फिरिन रिंग। फ्लेवोप्रोटीन यानी फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड, FMN, FAD। मेटालोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होंगे, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर। ये यहाँ पर इन सब के एग्जाम्पल लिखे गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर है क्लासेस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। सो प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, हम लोगों को पता है कि जो प्रोटीन है ये किससे मिलके बनता है, प्रोटीन जब अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से लिंक होते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, तब जाके प्रोटीन बनते हैं अपने, यानी कि पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज प्रोटीन। क्लियर?
सो एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, सो अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में दो टर्म है, अमीनो और एसिड। क्लियर? सो अमीनो और एसिड का मतलब क्या है कि अमीनो एसिड में एक तो क्या प्रेजेंट होगा, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, और दूसरा एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, दूसरा एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तभी तो इसका नाम क्या है, तभी इसका नाम है अमीनो एसिड। अमीनो ग्रुप क्या होगा, NH2, और एसिडिक ग्रुप क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? सो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। एक है अमीनो ग्रुप, एक है एसिडिक ग्रुप, और यहां पर ये R जो है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू अमीनो एसिड। सो इस तरीके से जो है ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अमीनो एसिड का। सो ये एक अमीनो एसिड, लाइक मान लो ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, और एक अमीनो एसिड ये है, दिस इज अनदर अमीनो एसिड। सो यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से बनता है, यहां से H2 निकलेगा और यहां से एक ऑक्सीजन निकलेगा और यहां से वाटर इस तरीके से रिलीज होगा। सो जो स्ट्रक्चर बनता है वो किस तरीके का बनेगा, यहां से एक ऑक्सीजन निकला है, सो ये किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। यहां से दो हाइड्रोजन निकले हैं, एक हाइड्रोजन रह गया इसके पास में, से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो है ये सेम है। सो ये जो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ इन दोनों के बीच में, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। ये है पेप्टाइड बॉन्ड, इसको ओमेगा एंगल भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो C और C अल्फा के बीच में जो बॉन्ड होगा इसको बोला जाता है साई बॉन्ड, और N और C अल्फा के बीच जो बॉन्ड होगा इसको बोला जाता है फाई बॉन्ड। क्लियर? सो टॉर्सन एंगल दो कौन से होते हैं, एक होता है साई, एक होता है फाई। साई किस किस के बीच में होगा, C अल्फा के बीच में और NH और C अल्फा के बीच में 5। क्लियर है? सो ये है टॉर्सन एंगल। सो इस तरीके से जब एक चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है, इसी तरीके से एक चेन ऑफ अमीनो एसिड बनती है, ये पेप्टाइड बॉन्ड निकलता रहता है और इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन के रेडी होती है। ऐसे ही स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। क्लियर? जिसमें एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से ज्वाइन होता है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से बनता है ये हम लोगों ने देख लिया। जब यहाँ पर इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन होता है तब जाके क्या बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, वहां पर जो मेन बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो कि फाइब्रस प्रोटीन में भी देखने को मिलता है। सो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग मेनली अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के बारे में देखते हैं। बीटा शीट में मेनली हम लोग एंटी पैरेलल और पैरेलल बीटा शीट के बारे में देखते हैं, जिसमें जो मोस्ट स्टेबल होती है वो एंटी पैरेलल बीटा शीट होती है। जब इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी मॉडिफिकेशन होता है तब बनता है टर्शरी स्ट्रक्चर, और जब टर्शरी स्ट्रक्चर में भी मॉडिफिकेशन होता है देन बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर है? सो इस तरीके से क्लासेस हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर की। सो यहाँ पर देखो ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरे अमीनो एसिड से लिंक्ड है, और इस तरीके से एक चेन ऑफ अमीनो एसिड बनी हुई है, इसको बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। और यहाँ पर ये लिस्ट है अमीनो एसिड की, ये डिफरेंट अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड की यहाँ पर लिस्ट दी गई है। सो ये अमीनो एसिड जब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, इस लीनियर स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। और इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होने के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट,
जब इसमें मॉडिफिकेशन होता है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, और इसमें और मॉडिफिकेशन होता है तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है अपना अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया। अमीनो एसिड प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया, जिसमें हम लोगों ने फाइब्रस प्रोटीन के बारे में देखा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में देखा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। इसके अलावा हम लोगों ने सिंपल प्रोटीन के बारे में और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में देखा। सिंपल प्रोटीन में हम लोगों ने एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और हिस्टोन के बारे में देखा, और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में हम लोगों ने ये देखा यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के बाद में अमीनो एसिड प्लस नॉन अमीनो एसिड दोनों का फॉर्मेशन होता है, और सिंपल प्रोटीन में केवल अमीनो एसिड ही फॉर्म होते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद में। प्रोटीन स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये 4 लेवल होते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट आता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो इसको ध्यान से देखना, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है सो ये क्या बनाता है? ये बनाता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग को पता है किस तरीके से होता है। अमीनो और एसिड, यानी एक तो उसके पास में होगा अमीनो एसिड, यानी एक अमीनो ग्रुप होगा, एक एसिडिक ग्रुप होगा। सो ये रहा अमीनो ग्रुप और ये रहा एसिडिक ग्रुप। इसके अलावा ये आर ग्रुप वेरी करता है अकॉर्डिंग टू अमीनो एसिड। सो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड बना, और अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होगा? अगर हम लोगों को अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म करवाना है तो इस अमीनो ग्रुप को यहाँ से निकाल दो, इस अमीनो ग्रुप को यहाँ से निकाल दो। सो दैट इज अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। सो प्रोटीन ब्रेक हुआ, क्या बना? अमीनो एसिड बना। अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म किया हम लोगों ने, सो अमीनो ग्रुप को निकाल दिया, और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर अमीनो ग्रुप के निकालने के बाद वो कुछ इस तरीके का बचेगा, HCOONR। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कार्बन स्केलेटन, जिसके पास में क्या होता है? अल्फा कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा अल्फा कीटो ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड हो। सो यहाँ पर क्या किया जाता है? ये जो अमीनो ग्रुप होता है ये प्रोटॉन को लेता है और क्या बना लेता है? अमोनिया बना लेता है। क्या बना लेता है? अमोनिया बना लेता है बॉडी में। और ये अमोनिया हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? टॉक्सिक होता है। या तो हम लोग क्या करें, इस अमोनिया को बायोसिंथेसिस में यूज कर लें। किसके बायोसिंथेसिस में? अमीनो एसिड के बायोसिंथेसिस में, न्यूक्लियोटाइड के बायोसिंथेसिस में, या अमाइंस के बायोसिंथेसिस में। लेकिन अगर इस अमोनिया को बायोसिंथेसिस के लिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए, उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? उस कंडीशन में इस अमोनिया को यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा और उस यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। यूरिया साइकिल भी देखेंगे हम लोग किस तरीके से रन होती है। और ये जो कार्बन स्केलेटन है इसका क्या यूज किया जाता है? इस कार्बन स्केलेटन का ये जो अल्फा कीटो ग्रुप है ये कहाँ पर यूज होता है? ये यूज होता है TCA साइकिल में, या फिर जिसको बोला जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल। हम लोगों ने पढ़ी थी TCA साइकिल, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था? एंड रिजल्ट क्या मिल रहा था? एक बार जब ये रन होती है सो 4 NADH, 1 FADH और 1 ATP, जिसको कई जगह GTP भी लिखा जाता है, वो मिलती है। और जब ये 2 बार रन होती है सो 2 बार रन होने के बाद में 8 NADH, 2 FADH और 2 GTP या ATP बनते हैं। सो राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछा भी गया था कि क्रैब साइकिल में कितने GTP निकलते हैं? सो 2 GTP का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्लियर? कई जगह ये GTP लिखा होता है, कई जगह ये ATP लिखा होता है।
सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सो ये जो अल्फा कीटो ग्रुप होता है ये कहाँ पर यूज किया जाता है? टीसीए साइकिल में यूज किया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिट्रिक एसिड साइकिल में ऑक्सैलो एसीटेट बनता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम से मिलके तब टीसीए साइकिल बनाता है। इसके अलावा ये ऑक्सैलो एसीटेट और कौन से साइकिल में यूज हो रहा था? ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज हो रहा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस में। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या हो रहा था? ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवा रहा था और ये ग्लूकोज कहाँ पर यूज की जाती है? बॉडी में एज अ एनर्जी सोर्स यूज की जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। ये एक ओवरव्यू है कि प्रोटीन ब्रेक होता है अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड जो है दो टर्म से मिलके बनता है, अमीनो और एसिड, यानी इसके पास एक अमीनो ग्रुप होगा, एक एसिडिक ग्रुप होगा। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में मेनली क्या किया जाता है? अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में मेनली अमीनो ग्रुप को निकाला जाता है। मेनली किसको निकाला जाता है? अमीनो ग्रुप को निकाला जाता है। और जैसे ही हम लोग अमीनो ग्रुप को निकालते हैं सो ये अमीनो ग्रुप एक प्रोटॉन को लेता है और अमोनिया बना लेता है और इस अमोनिया का या तो बायोसिंथेसिस के लिए यूज कर लिया जाए या फिर इसको यूरिया साइकिल से एक्सक्रीट आउट किया जाएगा क्योंकि ये टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। और ये जो बाकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचता है जिसमें अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता उसको बोला जाता है कार्बन स्केलेटन। ये कार्बन स्केलेटन के पास में अल्फा कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि टीसीए साइकिल में यूज किया जाएगा। ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है टीसीए साइकिल का वो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी परफॉर्म करवाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बनता है और उस ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज कर लिया जाता है। ये ओवरव्यू है। लेकिन इस अमोनिया को ऐसे ही नहीं निकाला जाता, इसके पीछे पूरे प्रोसेस होता है ट्रांसअमीनेशन का, डीअमीनेशन का। सो उनको देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से वो पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इस अमोनिया को निकाला जाता है अमीनो एसिड में से। सो जो पहला प्रोसेस होता है वो है ट्रांसअमीनेशन। ट्रांसअमाइनेशन में क्या किया जाता है? ट्रांसअमाइनेशन में जैसा नाम है वैसा ही है इसका काम भी, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर किसको किया जाता है? अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर किया जाता है ग्लूटामेट को, ग्लूटामेट को। क्लियर? आप लोगों ने वेलकम मूवी देखी होगी जिसमें क्या होता है, जो पिलो होता है उसको एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में उसको पास किया जाता है। इन द सेम वे यहाँ पर अमीनो ग्रुप का एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड को दिया जाएगा अमीनो ग्रुप। इस तरीके से उसका ट्रांसफर देखने को मिलता है। सपोज ये कोई अमीनो एसिड है, ये कोई अमीनो एसिड है, ये इसका अमोनिया अमीनो ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है। और हम लोग को पता है कि मेटाबॉलिज्म जब होता है अमीनो एसिड का उसमें इस अमीनो ग्रुप को निकाला जाता है। इस अमीनो ग्रुप को रिसीव कौन करता है? इस अमीनो ग्रुप को रिसीव करता है अल्फा कीटोग्लूटरेट। अल्फा कीटोग्लूटरेट क्यों रिसीव करता है? क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों को इस अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करना है ग्लूटामेट को। ग्लूटामेट और अल्फा कीटोग्लूटरेट का स्ट्रक्चर सेम होता है। कैसे? अल्फा कीटोग्लूटरेट में कीटो ग्रुप होगा और जब इस अल्फा कीटोग्लूटरेट को अमोनिया मिल जाएगा ये ग्लूटामेट बन जाता है। क्लियर है? सो अल्फा कीटोग्लूटरेट का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? अल्फा कीटोग्लूटरेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, COO माइनस C डबल बॉन्ड, क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटरेट है सो कीटो ग्रुप होगा, CH2 इस तरीके से होता है। सो यहाँ पर इस अमीनो एसिड के इस अमोनिया ग्रुप को एक्सेप्ट कौन करेगा? इसको एक्सेप्ट कर लेता है अल्फा कीटोग्लूटरेट। इसने इसको एक्सेप्ट किया, ये अल्फा कीटोग्लूटरेट है, इसने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया अमीनो ग्रुप को। सो ये क्या बन जाएगा? COO माइनस, यहाँ पर अमीनो ग्रुप लग जाएगा C NH3H CH2 COO माइनस और ये क्या बन गया? ग्लूटामेट बन गया। क्लियर है? जब अल्फा कीटोग्लूटरेट को अमीनो ग्रुप मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है? ग्लूटामेट बन जाता है।
और बाकी ये जो स्ट्रक्चर बच गया, ये वाला जो स्ट्रक्चर बच गया C, और ये C डबल बॉन्ड यहां पर लग गया, ये हो गया अल्फा कीटो एसिड। क्लियर? बट यहां पर आप लोग को ये दिख रहा है कि कहीं पर अमीनो ग्रुप का नेट लॉस हुआ हो। नेट लॉस कहीं पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां से इस अमीनो ग्रुप को उठा के हम लोगों ने अल्फा कीटोग्लूटरेट को दे दिया। नेट लॉस कहीं पर नहीं हुआ यहां पर अमीनो ग्रुप का। इसके लिए एक और स्टेप यूज होता है जिसको बोलते हैं डीअमीनेशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अमीनो ग्रुप का रिमूवल करेंगे। सो ये स्ट्रक्चर है ग्लूटामेट का जो कि ट्रांसअमीनेशन से बना, CH2 CH2 COO माइनस, यही स्ट्रक्चर बन के रेडी हुआ है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करती है, सबसे पहले इस अमोनिया अमीनो ग्रुप से एक प्रोटॉन को ले लेती है। एक प्रोटॉन को यहाँ पर ले लिया जाता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है COO माइनस। क्योंकि इसका एक प्रोटॉन ले लिया गया है, सो ये स्ट्रक्चर रह जाएगा इसका हाइड्रोजन CH2 COO माइनस। देन क्या किया जाता है, यहाँ पर वाटर का यूज किया जाएगा और इस अमीनो ग्रुप को यहाँ से निकाला जाएगा। किस फॉर्म में? अमोनिया के फॉर्म में इसको निकाला जाएगा। ये क्या है? अमोनिया। अमोनिया के फॉर्म में हम लोगों ने क्या किया, इस अमीनो ग्रुप को निकाल दिया। इसी को तो बोलते हैं अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर हमें पता है कि ग्लूटामेट में से जब हम लोग अमीनो ग्रुप को निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट। और जब इसको अमीनो ग्रुप दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूटामेट। यही तो है। अल्फा कीटोग्लूटरेट को जब अमीनो ग्रुप दे दिया तो ये क्या बनता है, ये बनता है ग्लूटामेट। और अगर इधर से अमीनो ग्रुप को निकाल लिया तो ये क्या बन जाता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट। सो ये स्ट्रक्चर था ग्लूटामेट का। इसमें से हम लोगों ने अमोनिया को निकाल लिया, अमीनो ग्रुप को निकाल लिया, ये क्या बन गया, अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब ये अमोनिया कहाँ पर जाता है, यूरिया साइकिल में। और ये जो पूरा प्रोसेस है डीअमीनेशन का, ये कहाँ चलता है, ये चलता है लीवर में। लोकेशन क्या होती है, लीवर होती है। लीवर में भी मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? सो अब हमारे पास में क्या हो गया, ये अमीनो ग्रुप हम लोगों ने निकाल लिया लीवर में। और रेस्पिरेशन के थ्रू हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी लीवर में। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये अमीनो ग्रुप दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्बामाइल फॉस्फेट बनाते हैं। ये कार्बामाइल फॉस्फेट इस ऑर्निथिन से मिलता है, इस ऑर्निथिन से मिलेगा और क्या बनाएगा, सिट्रुलिन बनाएगा। ये सिट्रुलिन आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम के हेल्प से आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा। ये आर्जिनोसक्सिनेट L-आर्जिनिन बनाएगा और ये L-आर्जिनिन वापस L-ऑर्निथिन में कन्वर्ट होगा। किस एंजाइम के हेल्प से, आर्जिनेज एंजाइम के हेल्प से। और यहाँ पर यूरिया जो है वो यहाँ से बनता है और इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी से। अब ये प्रोसेस लीवर में ही क्यों होता है, क्योंकि ये आर्जिनेज एंजाइम लीवर में ही प्रेजेंट होती है। इसीलिए ये पूरा यूरिया साइकिल जो है ये कहाँ पर रन होता है, यूरिया में, जिसको ऑर्निथिन साइकिल भी बोला जाता है। सो ये देखो यहाँ पर लीवर में हम लोगों ने अमीनो ग्रुप को निकाल लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, दोनों मिलके कार्बामाइल फॉस्फेट बनाते हैं। ये कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन से मिलके सिट्रुलिन बनाता है। ये सिट्रुलिन आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम के हेल्प से आर्जिनोसक्सिनेट बनाता है। देन आर्जिनिन बनता है और आर्जिनिन से फाइनली ऑर्निथिन बनेगा और इसी स्टेप में यूरिया भी रिलीज होगा और इस यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, आर्जिनेज। और ये यूरिया साइकिल इसलिए चलती है लीवर में क्योंकि आर्जिनेज एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लीवर में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए यूरिया साइकिल लीवर में ही रन होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. Thank you so much.